तो वही आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जहां असम के तिनसुकिया से आई ये दर्दनाक खबर इंसानियत के चेहरे पर एक काला धब्बा बनकर उभरी है। दरिंदों ने जिस बेरहमी से अपनी हैवानियत दिखाई, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये वारदात सिर्फ एक लड़की के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज और संवेदनाओं पर भी सीधा हमला है। इस खबर ने साबित कर दिया कि ऐसे हैवान हर गली और मोहल्ले में छिपे बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब तक बेटियां डर के साए में जीती रहेंगी और कब तक इंसान का चेहरा हैवानियत के पीछे छिपता रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। असम का तिनसुकिया शहर थर्राया, गैंग रेप कर मौत की नींद सुलाया। दरिंदगी के बाद 7 साल की मासूम की हत्या। हैवानियत की वारदात सुन दिल दहला। 4 हैवानों ने मासूम के साथ की दरिंदगी। लोगों ने आरोपियों को कूटकर दहशत भरी। भारत के पूर्वोत्तर में बसे असम की पहचान चाय के बागानों और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़ी रही है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली वारदात ने असम की इस पहचान पर धब्बा लगा दिया है। मासूम बिटिया के साथ गैंगरेप और हत्या की इस वारदात ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। जहां कभी हरियाली और संस्कृति की खुशबू थी, वहीं अब डर और दहशत का माहौल है। चाय के बागानों में नाबालिग बेटियों की चीखें गूंज रही हैं। असम में इंसानियत को शर्मसार करने वाला जघन्य घटना सामने आया है। असम के तिनसुकिया जिले में एक 7 साल की बच्ची को 4 लोगों ने रेप कर किया, जिसके बारे में असम में काफ़ी उत्तेजनाएं बढ़ी हुई है। असम के तिनसुकिया जिले के रियल टी स्टेट में इस घटना को लेकर लोग काफ़ी गुस्से में हैं। दरअसल 25 सितंबर की शाम 7 साल की एक मासूम फेमस सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देकर अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में 4 दरिंदे चाय के बागान में छिपकर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मासूम बच्ची को अकेले आते देखा, उन्होंने फौरन बेटी के साथ दहशीपन का प्लान बना लिया। चारों दरिंदों ने 7 साल की मासूम बेटियों को पकड़ लिया। ऐसे में डरी सहमी बेटी चारों दरिंदों के सामने हाथ तक जोड़ने पर मजबूर हुई। रो रो कर वो कहती रही कि वो उसे छोड़ दें, उसे अपने घर जाना है, लेकिन दरिंदों के सिर पर एक ऐसा वहशीपन सवार था कि उन्होंने मासूम की एक ना सुनी। बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही और दरिंदे एक एक कर चाय के बागान में उसके साथ रेप करते रहे। गैंगरेप के बाद चारों दरिंदों ने मासूम बेटी की हत्या कर चाय बागान के नाले में फेंक दिया। इसके बाद चारों दरिंदे अपने घर वापस लौट गए। 7 साल की बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या करने के बाद चारों आरोपी चादर तानकर सो गए। हम इस बारे में बात करेंगे असम चाय जनजाति छात्र समुदाय के से कि उनका क्या कहना है, जो रियल में जो 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? डिब्रूगढ़ जिला के डिरियल टी स्टेट में जो जघन्य कांड हुआ है, हम इसका तीव्र भाषा से गरियाना देते हैं। 3 क्लास 3 में पढ़ी हुई एक छात्री जो जुबिंदा का श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, उसके बाद लौटने के बाद 4 आदमी ने एकजुट होकर उनका रेप करके हत्या किया। इसके लिए तीव्र भाषा से हम लोग इसका निंदा करते हैं। उधर बेटी के घर ना लौटने पर परिजनों को टेंशन होने लगी। जैसे जैसे घड़ी की सुई घूमती गई, उनका गला सूखता चला गया। थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद परिजनों ने मासूम बेटी की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन घंटों ढूंढने के बाद परिजनों को बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिर में थक हार कर परिजनों ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। इसी दौरान 7 साल की मासूम बच्ची के लापता होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने चाय के बागानों में बेटी को खोजना शुरू कर दिया। इसी दरमियान कुछ लोगों की नजर चाय के बागान में बने नाले पर पड़ी, तो उन्होंने नाले में कुछ पड़ा हुआ पाया। लोगों ने इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दी। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब नाले से उस शव को बाहर निकाला
तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल ये वही मासूम बच्ची थी जिसे परिजन और गांव वाले लोग बीते शाम से गली गली शहर शहर ढूंढ रहे थे। और दिन ब दिन असम में ऐसी घटना हो रही है। ये बीजेपी सरकार बोल रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका ये स्लोगन था, लेकिन अब हम देख रहे हैं लड़की लोग व महिला असुरक्षित है असम पर। इसके लिए ज़रूर कुछ कदम उठाने का ज़रूरत है सरकार का। और ये 4 से एक तो अभी इसी एक का देहांत हुआ, पब्लिक ने धुलाई करके उसको मार दिया, लेकिन जो बचे हुए जो 3 हैं अभी हिरासत में, उन लोगों के साथ कठोर से कठोर सजाई दे, ये हम लोग का असम टी ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन से ये दावी है। पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को परिजनों को सौंपा। गुस्साए और आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। पुलिस से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। इसी के साथ ही परिजनों ने 4 स्थानीय लोगों पर शक जाहिर करते हुए पुलिस से मामले की शिकायत की। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शिकायत के कुछ ही घंटों में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया, लेकिन 2 आरोपी मौके से भागने लगे। ये दोनों आरोपी गुस्साई भीड़ के हत्थे चढ़ गए। गुस्साई भीड़ ने एक आरोपी को पीट कर अधमरा कर दिया, तो वहीं चौथे आरोपी ने भीड़ के आक्रोश को देखकर आत्महत्या ही कर ली। लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा और इतना आक्रोश भरा था कि महिलाओं ने आरोपी की लाश को भी पीटना शुरू कर दिया। अब तक 4 आरोपी का नाम पता चला है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 1 आरोपी को लोगों ने पीट कर जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि आत्महत्या करने वाले चौथे आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।